मोहम्मद अली शाह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। अब मोहम्मद जी देखिए, अब इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कल भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, क्योंकि जब इस समझौते को स्थगित करने का फैसला भारत सरकार की तरफ से लिया गया बैठक में, उसके बाद ही कहा जा रहा था कि इसको इंप्लीमेंट किस तरह से किया जाएगा। क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है, कोशिश रही थी कि उसकी कमर तोड़ दी जाए पाकिस्तान की इस तरह के अहम फैसलों के बाद, क्योंकि वो मानने को तैयार ही नहीं है कि लगातार पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और पनाह दे रहा है। लेकिन अब भी पाकिस्तान सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। लेकिन कल जो बैठक हुई, अब 3 यहां पर चरणों में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। क्या जानकारी इसको लेकर, और क्या लगता है आने वाले समय में क्या इससे पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं वो कहीं ना कहीं टूटेंगे? समझ पाएगा पाकिस्तान? इन लोगों को मालूम होना चाहिए ये क्या बात करते हैं, ये लोग कौन सी दुनिया में रहते हैं। ये और पर तो धमकियां, अरे किसको डरा रहे हो भाई? अरे किसको डराने की कोशिश कर रहे हो, मैं तो ये बोलूंगा है। ये तो ठीक है, खून बहेगा, इन्हीं के लोगों का खून बहेगा ना। तो ये कह रहा है कि पानी बहेगा या खून बहेगा, मतलब कि इन्हीं के ही लोगों का खून बहेगा, मतलब अपने ही लोगों के बारे में बोल रहा है ये बंदा। बिलावल भुट्टो अपने ही लोगों के बारे में बोल रहा है। तो और ट्रीटी क्या होती है, अग्रीमेंट क्या होता है? हम दोनों पार्टी जब तैयार हो एक एग्रीमेंट के लिए ना, आपने बोला कि हम शिमला पाकिस्तान, आपने बोला कि हम शिमला पैक्ट भी हम खारिज करते हैं, ठीक है। हमने तो पानी आपको हटा दिया, दुनिया की आपको गोली से ही मारेंगे, क्योंकि आपने तो पूरी तैयारी कर रखी थी। आपको मालूम था हम ऐसे आतंकी हमला करेंगे, कायराना हमला करेंगे, हिंदुस्तान आगे सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, एयर स्ट्राइक करेगा, हम मारेंगे जहां पे आपको कोई उम्मीद, कोई कल्पना भी नहीं कर सकते आप लोग। समझ रहे हैं? पाकिस्तानी जो हमको सुन रहे हैं सरहद के उस पार बैठे हुए कायर, उनमें तो हिम्मत तो थी नहीं कि किसी मिलिट्री बेस या किसी मिलिट्री कैंप के आगे आके अपनी शक्ल भी दिखा दे ना। निहत्ते बच्चे, महिलाएं, उन पे वार किया इन्होंने, बड़ी बहादुरी दिखाई भैया। अब हम आपको बताएंगे। मोहम्मद अली जी इस बात को समझाइए, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि पाकिस्तान में 80%, क्योंकि जो किसान है पाकिस्तान के, जो कृषि के से जुड़े लोग हैं, वो सिंधु नदी के ही पानी पर ही निर्भर है, या फिर उसकी सहायक नदियों की हम बात करें। अब ऐसे में पानी को रोक देना, और तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आने वाले समय में शायद पाकिस्तान इससे सबक लेगा। सबक तो देख, कुत्ते की दुम कभी सीधी होती ही नहीं है, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। आप कितना भी कुछ भी कर लें, तो पाकिस्तान जो है वो नासुर है, वो सबक तो नहीं सीखेगा मुझे लगता है। मगर हाँ, इनका इलाज तो है नहीं कुछ, ये नासुर है। हाँ, कंट्रोल में किया जा सकता है। मेरे ख्याल से वक्त आ गया है, पाकिस्तान को तैयार होकर बैठना चाहिए ऐसे जबरदस्त तरीके के एक्शन से। मतलब ये सोचेंगे कि ये होएगा हमारे साथ, हम वहां पर भी मारेंगे और अलग भी मारेंगे। ऑलरेडी इनकी और डिप्लोमेटिक तरीके से इनकी इकोनॉमी हमने तो घायल किया इनको, अभी 4 चोट की मार मारना और बाकी है अभी पाकिस्तान को। तो ये इनके जनरल आसिम मुनीर तो डरे हुए बंकरे बैठे हुए, वो बंदा बंकरे बैठ के आदेश पास कर रहा है। गिगी बन गई उसकी चूहे की तरह। एक जनरल तो इनका भगड़ा हो चुका था पहले, एक जनरल बंकरे बैठा हुआ है, बताओ, चूहों के साथ। एज एन इंडियन आर्मी एक्स मेजर साहब, एक चैलेंज देता हूं पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, जनरल आसिम मुनीर को, भाई हिम्मत है तो बंकर से बाहर निकलो, आ जाओ, बंकर से बाहर निकलो अगर दम है तो। मगर ये लोग ना बेसिकली क्या है ना, ये लोग हैं डरपोक, ना इनको हिस्ट्री पता है, ना इनको फैक्ट्स पता है, ना इनको पता है कि कौन सी ट्रीटी कब हुई, कहां पे, कुछ नहीं पता इनको। तभी इनके हाल वो है जो आज आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के फटेले हाल ना, जो बेचारे कटोरा लेकर घूमते हैं दर बदर, इसलिए घूमते हैं क्योंकि इनको पता ही नहीं है कुछ भी, ये अलग दुनिया में रहते हैं।
तो इसके लिए लेकिन मोहम्मद अली जी, इस तरह से ओपनली एक जनसभा में इतने लोग आपके सामने मौजूद हैं, इस तरह से इस तरह का बयान देना, क्या ऐसा लगता नहीं है कि ये तो और भी ज्यादा आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम पाकिस्तान के जो नेता हैं, जो स्तर पर बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से किया जा रहा है? लोगों को बरगलाने का, भड़काने का काम इस तरह से ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 100%, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये भड़काने का काम करते हैं तो काम इनको आता है, ये तो काम जानते हैं। ये जो सुसाइड बॉम्बर तैयार करते हैं, जो उग्रवादी, आतंकवादी, दहशतगर्दी तैयार करते हैं पाकिस्तान की सरजमीन पे, ये कैसे होता है? इनको पूरी रेसिपी, पूरे तरीका, पूरे तरीके मालूम है ये कैसे पाकिस्तान में आतंक डालना है। ये तो इनको काम बखूबी आता है ना इनको, और यही काम आता है पाकिस्तान। यही तो काम क्या है, इसी को अपना वेपन, अपना हथियार लगाती है ये। तो एक्सपोज हो चुके हैं, मतलब ये कहूंगा एक्सपोज हो चुके हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी। बोला ये इससे साफ दर्शाता है कि वो बिल्कुल एक्सपोज, कोई शक की आशंका कहीं पे नहीं रही। अमेरिका ने भी कल बयान दिया तो ओसामा बिन लादेन तो गुफों से ऑर्डर पास करता था। जनरल आसिम मुनीर तो नया ओसामा बिन लादेन है, वो मैंने मोहम्मद अली शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।